तो आप लोगों में से ही कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमें ब्लॉकचेन में पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ब्लॉकचेन से पीएचडी जैसा कोई कोर्स करना चाहिए। मतलब कि इन शॉर्ट हमें क्या कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए जो मास्टरी लेवल का कोर्स हो, प्लस उसमें हमें स्पेंड करने पड़ रहे हैं लाखों रुपए। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे एड्स देखे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो एड्स रन कर रहे हैं जहाँ पे टीचर्स हैं, आईआईटीज़ के टीचर्स हैं, और वो आपसे कुछ आई थिंक 2 या 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का वो आपको कोर्स देंगे। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हमें इस तरह के कोर्स करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आइए इस पर आज बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो लोगों को, मतलब मैं यहाँ पे लोगों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी वो पीपल हैं जिनके पास भाई अच्छा खासा बजट है, उन्होंने पहले से ही, मतलब उनके पेरेंट्स ने पहले से ही एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसा रखा हुआ है, तो वो स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, जिनके पास है अच्छा खासा बजट। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास इतना बजट नहीं है और वो कंफ्यूज हैं कि क्या इस तरह के कोर्स करने से हमें कुछ अलग सा मिल जाएगा, या फिर क्या हमें लोन लेके इस तरह के कोर्स करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें उन्होंने लोन का भी ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये दो कैटेगरीज होंगी, एक जिनके पास अच्छा खासा बजट है एजुकेशन के लिए, और दूसरा जिनके पास इतना अभी बजट नहीं है, तो वो लोन या फिर इस तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और या फिर कंफ्यूज है, जिसको मैं कहूँ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब उनके पास एक लिमिटेड ही बजट है और वो सोच समझ के उसको खर्च करना चाहते हैं। तो जिनके पास बजट है अभी उनके बारे में मैं बात नहीं करता, ठीक है, उसको हम लोग एंड में देखेंगे। बट जिनके पास अभी उतना बजट नहीं है पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो कोर्स लेने से पहले आप लोगों को अपने से एक क्वेश्चन पूछना है, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आखिर में आपको ये कोर्स करना क्यों है, आपकी क्या वजह है इस कोर्स को करने की। तो मैंने 4 कैटेगरीज में इन वजहों को डिवाइड किया है, मतलब कि जो मैं सोच सका अपने एंड से कि भाई क्या क्या वजह हो सकती है कि लोग सोच रहे हो कि मैं इस तरह के जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम हैं या फिर मास्टरी लेवल के प्रोग्राम हैं ये मुझे इसलिए करने हैं। तो पहली वजह तो आपके दिमाग में हो सकती है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो इसलिए मुझे ये मास्टरी लेवल वाला कोर्स करना है, मतलब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, या फिर उससे कोई हाई लेवल का एक्सपर्टीज टाइप का कोर्स है जिसकी फीस 2 से 2.5 लाख रुपए है। तो मुझे इस तरह का कोई कोर्स करना है, इसको करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी, इसलिए मुझे ये कोर्स करना है। तो पहले ही मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी कोर्स को कर लेने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। मुझे पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये दावा करते हैं कि वो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, बट बिलीव मी और नॉट, वहाँ पे भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब ही लेना है तो इसके लिए आपको कोई 2 या 2.5 लाख रुपए की कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 या 2.5 लाख रुपए की कोर्स करने से आपको जॉब मिल जाएगी, इसकी पहले तो कोई गारंटी नहीं है, और आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉब बिना इस तरह के कोर्सेज को किए भी मिल जाती है। ऐसा, अब ये मैं सिर्फ मेरी बात मत मानिए, आप कोडिटर की कम्युनिटी पे जाइए, वहीं पे आप यूट्यूब की पोस्ट देख लीजिए, कई सारे लोगों का इंटर्नशिप में सिलेक्शन हुआ, कई सारे लोगों की जॉब में सिलेक्शन हुआ, कई सारे लोगों का तो कई कई जॉब्स में सिलेक्शन हुआ, और उनके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी डिग्री नहीं थी ब्लॉकचेन। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा टर्म मैं तो अभी सुनने लगा हूँ, पहले तो ये सब था भी नहीं। अभी क्या है, मार्केट में हाइप चल रही है, तो इसलिए क्या है भाई, इंस्टीट्यूट ने एक नया कुछ शुरू कर दिया है कि लो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराते हैं। बट ठीक है, हो सकता है कि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया हो, मैं ये नहीं कह सकता वो, क्योंकि मैंने तो किया नहीं है। बट ये चीज़ पक्की है कि जॉब के लिए अगर आप ये करने जा रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब के लिए आप बिना इस तरह के कोर्स किए भी, सिंपल आप बुक्स पढ़ के, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी सिंपली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, और अच्छी जॉब्स भी मिल जाएंगी अगर आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं तो। दूसरी वजह आपके पास ये हो सकती है कि भाई मुझे ना ब्लॉकचेन में एक्सपर्टीज़ गेन करनी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर आपको ब्लॉकचेन में एक्सपर्टीज़ गेन करनी है तो उसके लिए भी आपको 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ब्लॉकचेन में एक्सपर्टीज़ ही गेन करनी है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने होंगे। ब्लॉकचेन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप सॉलिडिटी पढ़ते हो तो सॉलिड के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, रस्ट पढ़ते हो तो रस्ट के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। मतलब कि सिंपल एज दैट आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, प्लस आप बुक्स पढ़ सकते हो, प्लस ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिनकी इतनी ज़्यादा मतलब वो भी नहीं है, मतलब जो आप 2-2.5 लाख रुपए खर्च करोगे वो कोर्सेज आपको 400-500 रुपये में ही एक बढ़िया, एक जैसे कहते हैं ना मज़ेदार आपको कोर्स दे देंगे, जिससे कि आपकी जॉब लग सकती है, जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप इंडिया के कोर्सेज को देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तो वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है, प्रैक्टिकल पे कम होता है। और प्रैक्टिकल होता भी है तो वो उतना इंडस्ट्री लेवल वहाँ तक पहुँचाते नहीं। वो कहते तो हैं कि इंडस्ट्री लेवल है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आप जब जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है ना। तो एक्सपर्टीज़ अगर आपको गेन करनी है तो इससे बेटर, सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि भाई जिन्होंने कोई टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, जिस कम्युनिटी ने वो टेक्नोलॉजी क्रिएट की है, उसके जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करना है, कोई भी इसकी तो वजह नहीं बनती है। तो ठीक है, यहाँ पे भी इस वजह को भी हम लोग साइड कर लेते हैं।
थर्ड वजह क्या हो सकती है? थर्ड वजह ये हो सकती है कि भाई मुझे डिग्री चाहिए, मुझे ना ब्लॉकचेन कोर्स की डिग्री चाहिए कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने पीएचडी हासिल की है, तो मुझे इस तरह की डिग्री चाहिए, मुझे एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बट इसको भी चलिए थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या हमें सच में किसी डिग्री की ज़रूरत है ब्लॉकचेन में एक्सपर्टीज़ को दिखाने के लिए। अनटिल और अनलेस किसी जॉब में रिक्वायरमेंट ना हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको उसके लिए डिग्री करनी चाहिए, है ना। मतलब कि आप समझ रहे हो, अगर आपको डिग्री चाहिए तो क्यों चाहिए? अगर कोई जॉब कह रही है कि भाई, ऐसा तो नहीं कि डिग्री को आप सर्टिफिकेट लगाओगे और फ्रेम करा के रख लोगे कि हाँ भाई मेरे पास डिग्री है, देख लो आ रहे हैं रिलेटिव्स कह रहे हैं देखो भाई डिग्री है मेरे पास ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला है। आप डिग्री इसलिए हासिल करना चाहते हो क्योंकि आपको जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो पहले भाई जॉब के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, लिंक्डइन पे सर्च करो, आपके कई सारी वेबसाइट से monster.com है, naukri.com है, जाओ इन पे सर्च करो कि क्या ये लोग मांग रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन ब्लॉकचेन में। क्योंकि यार जब ब्लॉकचेन के 2 साल के कोर्स में इनरोल करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के 2 साल दे रहे हो, और 2 साल में ब्लॉकचेन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। जो अगर आप 2 साल प्रैक्टिकली घर पे बैठ के जिसको करते, तो शायद आपको ज़्यादा आइडिया लग जाता। 2 साल आपने एग्जाम्स एंड ऑल दोज थिंग्स किए ना, MCQ एंड ऑल दोज थिंग्स, फिर एट द टाइम आप क्या करते हो, चीटिंग वीटिंग करके अपना पास हो जाते हो, क्या फ़ायदा है उसका भी। तो ये भी आई थिंक कोई बहुत ही दिमाग वाली मुझे वाइबल, मतलब मुझे लगता है कि कि इस वजह से अगर करना है कि मुझे डिग्री चाहिए, तो ये भी कोई बहुत एक्सपर्ट सोल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक उससे बेटर ऑप्शन तो ये कि भैया बीटेक की डिग्री कर लो, क्योंकि बीटेक की डिग्री आपको शायद आगे आने वाले टाइम पे ज़्यादा फायदा दे दे एज कम्पेयर टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन इज अ स्पेशलाइज, मतलब सही बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कंपेयर नहीं कर सकते, बट द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आप एक स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो ब्लॉकचेन में, जिसके लिए आप 2 साल दोगे, 2 साल के बाद आप उसको पैसा भी इतना दोगे, और उसके बाद पता नहीं कि 2 साल बाद जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। बेटर ऑप्शन क्या है? बेटर ऑप्शन भाई यही है, फिर से मैं कहूँगा डॉक्यूमेंटेशन है, बुक्स हैं, वो पढ़ लो, प्लस कोर्सेज कर लो, ठीक है, ये आपके पास है। चौथा एक और वजह हो सकती है लोगों के पास कि यार बताए आईआईटी के टीचर मुझे पढ़ाएंगे, आईआईटी के टीचर से पढ़ेंगे तो मतलब पैकेज तो करोड़ों का है। तो भाई एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस भ्रम में मत रहो कि आईआईटी इज़ अ रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट, नो डाउट इन दैट, आईआईटी से बेस्ट लोग निकलते हैं हमारे इंडिया के लिए। द थिंग इज़ कि आपको समझना होगा कि आप जब किसी टीचर से पढ़ते हो, तो टीचर और एक रिसर्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है। आईआईटीज़ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा आपको रिसर्च ओरिएंटेड वाले ही टीचर्स देखेंगे। तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि आपको नॉलेज वो टीचर मैक्सिमम दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने रिसर्च की है उस फील्ड में। पर द थिंग इज कि उस नॉलेज को मे बी चांसेस आर कि वो डिलीवर ना कर पाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एनपीटीईएल की वीडियोस, देखें क्या अगर अभी सर्च करना एनपीटीईएल ब्लॉकचेन, आपको मिल जाएंगे, उसमें 30-40 वीडियोस मिल जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, और बहुत बढ़िया तरीके से टीचर्स ने पढ़ाया है। बट द थिंग इज कि आप उस नॉलेज को गेन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आप देखोगे कि जो टीचर्स हैं वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, वो इतनी टेक्निकल चीज़ों में जा रहे हैं जो आप देखोगे कि भाई इंडस्ट्री लेवल पे डायरेक्टली उसका यूज़ नहीं। डेफिनेटली हो सकता है कि आप जब 5-6 साल बिता लो अपनी इंडस्ट्री में और हो सकता है वहाँ पर ज़रूरत पड़े, बट एज सच आपको ज़रूरत तुरंत नहीं दिखेगी जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करोगे, है ना। तो टीचर आईआईटी का हो ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी टीचर से पढ़ो, दैट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सही नॉलेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और आपको सही गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। डू नॉट गो फॉर टैक्स, दैट्स माई पॉइंट। तो यहाँ से एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर हो गई कि भाई जिन लोगों का बजट नहीं है और अगर उनके पास यही 3-4 वजह हैं इस अपने बजट को स्पेंड करने की, लोन लेने की ईएमआई पे, इस तरह से इस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स को करने की, तो आई थिंक मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है। और इसका मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस देखने हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने हैं, बुक्स पढ़ने हैं, और आपका काम हो जाएगा, आपकी जॉब्स लग जाएंगी। आपको डिग्री चाहिए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों डिग्री क्यों चाहिए अपने से भी पूछो। अनटिल अनलेस कोई जॉब आपसे डिग्री के लिए कह ना रही हो तो उसका भी कोई काम नहीं है, राइट। जैसे बीटेक की डिग्री में तब भी लोग कहते हैं कि भाई आपके बीटेक में 60% अबव होने चाहिए, 75% अबव होने चाहिए, तभी हम आपको लेंगे। बीटेक इज एन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, राइट। बट कहाँ पे ब्लॉकचेन एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखता है? नहीं दिखेगा। आप रिमोटली अगर मतलब अदर कंट्रीज के लिए भी जॉब को अप्लाई करोगे तो वहां पे भी आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपके पास ब्लॉकचेन डेवलपर की वो होनी चाहिए भाई, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। क्या करेंगे क्या उस डिग्री का? उनको इस समय मतलब है कि हमें जल्दी से जल्दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर मिल जाए, जल्दी से जल्दी एक ब्लॉकचेन डेवलपर मिल जाए, जो अगर आप 1 साल जान लगा के भी अपने एंड से प्रैक्टिकली करोगे ना तो भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। बट
अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोग कहें नहीं यार मुझे करना ही करना है, आपने जो रीजंस दिए ठीक है वो सब, मगर मुझे तब भी करना है, मेरा मन है। हो सकता है भाई किसी का नॉलेज गेन करने का मन होता है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा जाना है इस फील्ड में, मैं जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कहूँगा, अगर आप इस तरह के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने जा रहे हो तो फर्स्ट थिंग कि उस कोर्स को करने से पहले उसका रिव्यू सिस्टम चेक करो। और रिव्यू सिस्टम ऐसे मत चेक करो जो उनकी वेबसाइट पर दिया है, क्योंकि उनके जब वेबसाइट पर दिया है तो वो उन्हीं के रिव्यूज़ हैं, तो आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रस्ट आप कैसे रिव्यूज कर सकते हो, जो कि इंडिपेंडेंट रिव्यूज हैं। तो अब इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको किसी ना किसी तरह से इंटरनेट पे कोई ना कोई ऐसा होगा जो किसी ना किसी ने रिव्यू जरूर किया होगा, तो आपको ऐसे लोगों को रिव्यू करना होगा, मतलब ऐसे लोगों को फाइंड करना होगा जिन्होंने वो कोर्स लिया है। क्योंकि भाई आप सोच के देखो 2-2.5 लाख रुपए आप खर्च करने जा रहे हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। 2 साल अपनी जिंदगी के देने जा रहे हो, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। तो पहली चीज़ तो ये कर लो, जब अपने से सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ यार ये रिव्यू जो ये बंदा बता रहा है मुझे ये सही है, तो तभी जाके उस कोर्स को करो, वरना मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है 2-2.5 लाख रुपए 2 साल अपनी ज़िंदगी के देने के, क्यों वेस्ट करना है मनी। दूसरी चीज़ कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, डजेंट मैटर कि वो कौन से इंस्टीट्यूट का है, आईआईटी का है, कहाँ का है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो कि क्या उस कोर्स ने आपको कोई डेमो वीडियोस दिए हैं कि नहीं दिए। डेमो वीडियो से चेक करो कि भाई वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो कैसा पढ़ा रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। पता चला मैंने पैसे लगा दिए, ईएमआई चल रही है मेरी, अब वो वापस होगी नहीं क्योंकि ईएमआई जल्दी वो कैंसिल करेंगे नहीं, आप फंस गए। टीचर ऐसा आपको मिल गया जिसने आपको ऐसे 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 3-4 डायग्राम बना दिए और आप कह रहे हो भाई हो क्या रहा है, तो गेम ओवर हो गया आपको वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप बजट वाले हो चाहे आप अंडर बजट वाले हो। अगर आपको लेना है तो रिव्यू चेक करो। दूसरी चीज़ आप चेक करो कि भाई जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही टीचर है कि नहीं है। सही इन द सेंस आपको वो जो पढ़ा रहा है रिस्पेक्टिव की उसकी डिग्री क्या है, वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं, क्या मैं उसने जो नॉलेज मुझे दी है उसको मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ कि नहीं। और तीसरा एक चीज़ और चेक कर लो, तीसरा ये चेक कर लो कि भाई उनका करिकुलम क्या है। कुछ कुछ करिकुलम आप देखोगे कि कुछ मैंने देखे हैं करिकुलम, बहुत ही बेसिक सा करिकुलम है जो कि आई थिंक आप सिंपली अगर सर्च करोगे ना गूगल पे भी तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको कोई इस तरह के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आपको लगता है तो एक बार ज़रूर से करिकुलम चेक करो, देखो कि हाँ यार ये चीज़ जो सर यहाँ पे दी है ये इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ हो रही है कि नहीं, क्या क्या ये असाइनमेंट्स कराने वाले हैं, क्या क्या ये प्रोजेक्ट्स कराने वाले हैं, किस तरह से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से चेक कर लो, ठीक है। और तब जब अपनी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओ तब जाके इस तरह के इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल कराओ, ठीक है। तो आई होप यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें ब्लॉकचेन डेवलपर की इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। मैंने सारी चीज़ें आई थिंक डिटेल में कवर अप की हैं, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बताओ। ये मत पूछना कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं, कि मुझे नहीं पता, मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं की है, तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। हाँ, अगर इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपस में आप लोग बात करो, देखो, जानो एक दूसरे को और खुद सर्च करो एक साथ और देखो कि क्या आपको मतलब कोई इंस्टीट्यूट ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर से कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो। मैं रेगुलरली ब्लॉकचेन से रिलेटेड नए नए कोर्सेज डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनना चाहते हो और आपके ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे भी आप उसको जा सकते हो। डायरेक्टली आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मैं मैसेजेस से थ्रू आपके साथ बात करता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो मैसेज करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।